बहुत हकीर सा है। जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। सलाम भाई। सलाम। 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 ओह, एक और नवासे से इतनी खुशी है क्या? छोड़ो बेटा, सारा कैसी है? ठीक है। बाबा हैं? हाँ, तुम उससे साथ क्यों नहीं लाए? मैं दुकान पर था, दुकान से ही आया हूँ सीधा, लेने नहीं जा सका। वो फिर से खुद को छुपा रही है। अच्छा, कहाँ है वो लड़का? ऊपर मत जाओ, ऊपर पड़ोसी आए हैं, अभी कहती हूँ ले आएंगे उसे। मीना बेटा, मीना बेटा, अपनी अम्मी से कहो भाई को ले आए, मामू से देखेंगे। मजीद बेटा, तुम उसे लेकर घूमने के लिए नहीं चले जाते? वो मेरे साथ नहीं जा रही। यानी तुमसे भाग रही है? सलाम मामू। सलाम मामू की जान। सलाम। सलाम। मुबारक हो। शुक्रिया। इसे मुझे दे दें। शुक्रिया। अरे मेरी जान, वाह 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 वाह, कितने गंदे हो तुम लड़के। हाँ, मीना बेटा ऊपर आ जाओ। कितने गंदे बच्चे हो। मेरी जान हो, मेरी जान हो, मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान। काजल लगाओ। मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी है? जवानी के शुरू के दिनों में ही ये एक ऐसी लड़की के साथ रह रहा है जिसे खुद का चेहरा भी पसंद नहीं। मतलब इस तरह तुम इनको ज़हनी अज़ियत देना चाहती हो? सलाम बाबा। सलाम बेटा, अच्छा किया आ गए। मेरा भी बस यही इकलौता बेटा है
मेरी तमन्ना थी कि इसके लिए एक अच्छी सी दुल्हन लाऊंगी, ऐसी दुल्हन जो हर जगह जाए आए, दादी बन जाऊं, पोते को गोद में खिलाऊं। ए खुदाया, ये कैसी मुसीबत थी। बस करो। अकरम से कहिएगा 1-2 दिन में सारा के साथ मिलने के लिए आऊंगा। देख के नहीं चलते, अंधे हो क्या? माफ करना भाई। सलाम। सलाम। अकरम के बच्चे को देखने चला गया था। उनकी तबीयत ठीक थी? ठीक थे। तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। खाना तो नहीं खाया होगा ना? नहीं। उनसे कहा तुमने? किस बारे में? मेरे बारे में। मैं क्या कहता? वही तुम जो मुझसे कहते हो। ये कोई जरूरी बात नहीं है, तुमने खुद खराब किया है। 1 घंटा शीशे के सामने बैठी थी। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तुमको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया है। मुझे देखो। नहीं। मेरे पास भी दिल है भाई। कोई फायदा नहीं है मजीद। तुम क्या समझती हो कि सिर्फ तुम ही हो दुनिया में जो इस तरह हो? जब बाकी क्या करें, मैं भी उनमें से हूं। इस तमाम मुद्दत में इंतकाम का सोच रहा था कि इसी तरह तलाफी हो सकती है, मगर हाँ, ऐसा नहीं है। कोई भी सुराग उनका मालूम नहीं है। अगर मैं होता तो फायदा ही नहीं था। अब कोई काम मुझसे नहीं होता। हमें इस हादसे को भूलना होगा सारा। मुझसे नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं चाहता कि इस तरह हमें देखें। हमें आदत हो जाएगी। अच्छा तरह देखूं तो सही, कैसी लग रही हो? नहीं, रहने दो। मेरी खातिर। ठीक है। मेरा दिल तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। अच्छा लग रहा है।
कुछ पैसे मुझे दे देना ताकि मैं अपने चेहरे के लिए कुछ ले आऊं। तुम रो रही हो? तुमने मुझसे झूठ कहा मजीद, झूठ कहा। नहीं, झूठ नहीं कहा है। तुम्हारा चेहरा सच में अच्छा हो गया है। मैं सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। सलाम बेटा। सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? कल रात चले क्यों गए थे? मुझे रुकना चाहिए था। अपनी माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। माँ है, उसको खुद भी एहसास है, उसकी भी कुछ आरजुएं हैं। मुझे बुरा नहीं लगा। जब रात को तुम चले गए मुसलसल रोती रही, पेशेमान हुई है, कह रही थी मैंने अपने बेटे का दिल तोड़ा है। हकीकत में बेटा, मेरा दिल भी दुल्हन के बारे में परेशान रहता है। तुम लेकर क्यों नहीं आते हो मिलवाने? वो नहीं आती बाबा। कहती है मैं बदसूरत हो गई हूँ, परेशान है और खुद को अजियत दे रही है। शायद तुमसे कोई ताल्लुक हो। कोशिश करो उसको खुश रखो। ये हमारे खुद के दरमियान है। वो तो जहाँ तक मुझसे भी दूर भागती है। तुम क्यों उसको माँ बनने की सादत नहीं दे रहे? जानता हूँ कि माँ नहीं बन सकती, मगर एक बच्चा तुम गोद लेकर तो देखो। हो सके तो लाइट बंद कर दो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कहीं घूमने चलें? मैं समझता हूँ इससे आबो हवा तब्दील हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा घर से बाहर निकलने को। इन दिनों इतना भी वक्त न मिल सका कि हनीमून पर चलते। हनीमून? मेरा हनीमून अस्पताल में था। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, बस जरा मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। भाई, किसी को किस तरह प्यार हो जाता है? बिल्कुल इसी तरह, एक कोने में बैठकर खुद गुनगुनाता है। भाई, एक बात कहना चाहता हूँ।
वो लड़की जो दर्जी की दुकान पर काम करती है ना, सोच रहा हूँ उसके लिए रिश्ता भेजूं। अच्छी बात है। सिर्फ डरता हूँ भाई, उसकी माँ बहुत गुस्से वाली है, इनकार ही ना कर दे। हिम्मत रखो, जाओ। भाई आप भी साथ दीजिए ना। तुमको कैसे मालूम कि वो मेरी बात का इनकार नहीं करेगी? आप कहेंगे तो जरूर मान जाएंगी। सवाब का काम है भाई, उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। बहमन एक गूंगी लड़की का आशिक हो गया है। लड़की की माँ इस बात से नाराज है, इसलिए मैं गया था और उसको राजी करने की पूरी कोशिश करके आया हूँ। बहुत अच्छा किया। मगर वादा किया है कि उसके तमाम इंतजामात कर दूंगा। अच्छा काम किया है। इसलिए कि एक अच्छा लड़का है, जिससे दुकान के ग्राहक ज्यादा हो गए हैं। अच्छा अपना हाथ हटाओ, अपनी आंखों को तकलीफ मत दो। चाय से मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। बहुत खूब। सलाम भाई। सलाम। इजाजत दें ताकि आपका हाथ चूम लूं। नहीं, मैं ऐसे शागिर्द नहीं रखता जो भाग जाएं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हाँ हैं? अब इतने गैरतमंद मत बनो, मैंने मजाक किया था। भाई बताएं कहाँ की सफाई करूं? तुम ऐसा करो कि उस दर्जी की दुकान के सामने से शुरू करो, नीचे से ऊपर तक आ जाना। मुझे तंग ना करें भाई। मजाक कर रहे हैं ना भाई? क्या करूं, तुम्हारी सास से वादा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। क्या तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं होता? अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक बच्चा हम गोद ले लें? कुछ बुरा कह दिया मैंने? नहीं। कोई बात हुई है?
तुम्हारे पास कल सुबह वक्त है? मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए वक्त है या नहीं? कोई खास बात है? चाहती हूँ मेरे साथ अदालत चलो। अदालत किस लिए? ये क्या है? दरअसल मैंने तलाक की दरख्वास्त दी है। उसका पता इस पर लिखा है, तुम्हारी दुकान से करीब है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। सारा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम एक उम्र एक बदसूरत लड़की के साथ जिंदगी गुजारो। अपने माजी पर अफसोस और नदामत नहीं होनी चाहिए। खुद फैसला किया था कि तुम्हारे साथ रहूं, इसीलिए मैंने तमाम खतरे कबूल किए। इसका मेरे माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार खुद को रंजीदा किया है। देखो सारा, मैंने अपना फैसला खुद कर लिया है। मेहरबानी करो मजीद। मेरी खुशकिस्मती है कि अकेली जिंदगी गुजारूं। कोई भी अकेले खुशकिस्मत नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती हूँ, यहाँ तक कि माँ भी नहीं बन सकती। ये किस तरह की बातें कर रही हो? मेरे लिए ये मुसीबत हो गया जो मैंने कह दिया कि बच्चा ले आते हैं, सिर्फ तुम्हारे अकेले होने की वजह से। वरना खुदा की कसम मेरा कोई और मकसद नहीं था। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम कब तक चाहोगे कि अंधेरे में जिंदगी गुजारो? तुम कब तक चाहते हो कि दस्तरखान पे बैठकर मेरी सूरत पे रहम खाओ? जब तक तुम मुझे पसंद करते हो अलग हो जाओ, उस वक्त नहीं जब नफरत करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मेरी बेटी, अंदर आओ। गलत वक्त तो नहीं आ गई हो? अरे नहीं, मेरा दिल तुम्हारे लिए काफी परेशान था। आज रात मजीद के बाबा के साथ तुम्हारे घर आने वाली थी। घर पे होगी? सच पूछिए तो नहीं। दरअसल हकीकत यह है कि हम चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्या करें? उन्होंने खुद आपको नहीं बताया? नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहती हूँ। मगर हुआ क्या है? सब इस तरह कह रहे हैं जैसे कुछ मालूम ना हो, मगर सबको इसकी वजह मालूम है। वो आपका बेटा है, आप अच्छी तरह जानती हैं। इस तरह के चेहरे के साथ वो जिंदगी भर नहीं रह सकता। वो जवान है, वो दोबारा शादी कर सकता है, ऐसी के साथ जो सही सलामत हो और माँ भी बन सकती हो। जानती हूँ कि आप मजीद और मुझे महसूस कर रही होगी। आप हमारी मदद करें, हम दोनों के फ़ायदे के लिए है। मेरा दिल नहीं चाहता उम्र भर मुझे देखकर रंजीदा हो। मुझ पर रहम करे।
इस तरह ठीक है। मेरा दिल चाहता है कि अकेली रहूं। मेरा दिल नहीं चाहता कि उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। आप उससे बात करें। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी गुजारने का इख्तियार है। मजीद मेरी बात तो सुनेगा नहीं, हमेशा खुद फैसले करता है। मैंने कह दिया है। अब मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। नहीं मेरी बेटी, ये क्या कर रही हो? अगर आप मजीद से प्यार करती हैं तो मुझे उससे दूर कर दें।